सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन की, नहीं जब देखो बस इनको जुडिशरी की प्रिपरेशन की बात करनी होती है। आज हम लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे JLO। अब आइए हम बात करते हैं कि कैसे करनी है आपको JLO की प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर JLO एग्जाम। यहाँ पे आपके सामने दो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आपके सामने दो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि मैं JLO बनूं या नहीं, मुझे JLO बनना है या नहीं। वाई नहीं, बिकॉज ऑफ मुझे तो जज बनना है, ठीक है। इसलिए सेकंड, मैं JLO की प्रिपरेशन कैसे करूं। तो आइए पहले सवाल का आपका आंसर देते हैं कि आपको JLO बनना है कि नहीं। देखिए बेटा, बिल्कुल आप सही है अपनी जगह पे कि आपको JLO का एग्जाम देना है कि नहीं देना है, क्योंकि सपने हमारे जज के हैं, हमें जज बनना है। तो जब सपने हमारे जज के हैं तो हमारे मन में आता है कि क्यों JLO बनूं, JLO छोटी पोस्ट होती है, फ्यूचर में मैं क्या बनूंगा, तो JLO से तुम SLO बनोगे, SLO से HLO बनोगे, तो उसके के अंदर भी प्रमोशन होते रहते हैं, बट हाँ वो जज नहीं बनता है। अब आपको बस अपना जज बनना, तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि JLO क्यों बनना है। देखिए बेटा, कोरोना जैसी आपदा जीवन में कभी भी आ सकती है। आरजे सब बनेंगे, कब बनेंगे, अनसर्टेनिटी है, JLO भी अनसर्टेनिटी है, बट अगर आपकी प्रिपरेशन है, आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं, इज अ गवर्नमेंट जॉब इन राजस्थान। मंडे टू फ्राइडे इज अ वर्किंग डे, सैटरडे और संडे आपका ऑफ है, तो 2 दिन आपके आराम के। एक फिक्स सैलरी है आपके पास, एक फिक्स आपके पास काम है, और जैसे जैसे वेतन आयोग लागू होते हैं इसकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। लगभग 47,000 इसकी सैलरी है, धीरे धीरे बढ़ती है, 47 से 60 भी हो जाएगी, 70 भी हो जाएगी, 80 भी हो जाएगी। जैसे जैसे वेतन आयोग बढ़ते जाएंगे 1 लाख भी हो जाएगी, 1.5 लाख भी हो जाएगी, तो भविष्य में ये बढ़ती जाएगी, राइट। तो इसलिए बने अपनी सेफ्टी के लिए। सेकेंड, JLO बनने का फायदा क्या है कि जब आप JLO सेलेक्ट हो जाते हैं तो जुडिशरी के लिए रास्ता आपका आसान हो जाता है। जैसे कि मुझे याद है कि मेरे 2 स्टूडेंट थे, पहली JLO बने विद्युत में, दूसरी JLO बना विद्युत में, एक दिल्ली में सेलेक्ट हो गया, एक राजस्थान में सेलेक्ट हो गया। इस साल भी बहुत सारे JLO हैं जो आरजेस क्लियर हो गए हैं। तो एक नौकरी जब लग जाती है तब टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो मैं JLO तो हुई हूँ, गवर्नमेंट जॉब तो मेरे पास है ही है। तो ये जब होता है ना तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, और जब आप स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाते हैं, और कम तैयारी में भी आप अच्छा रिजल्ट ले आते हैं। अन्यथा मुझे बनना है, मुझे आरजेस ही बनना है, यदि मैं आरजेस नहीं बन पाया तो क्या होगा, इस साल नहीं बना तो क्या होगा, मेरा तो पूरा जीवन ही जज में लगा हुआ है ना। तो इसलिए वो टेंशन खत्म कि नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब तो मेरे पास है ही है, मैं सरकारी नौकरी तो मेरे पास है ही है, ठीक है, बनूँ तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो इसलिए मैं कहती हूँ JLO बनूँ। आपको लगता है मुझे नहीं मैडम जज ही बनना है, तो ज्वाइन मत करना, बनो तो सही। तो JLO का एग्जाम, अब आता है JLO का एग्जाम कौन दे सकता है, पूरा इंडिया दे सकता है। LLB पास होना चाहिए, पूरा इंडिया दे सकता है। राजस्थान में एज लिमिट कितनी है, 40 साल, जनरल कैटेगरी 40 साल है। इंडिया का कोई भी बंदा दे सकता है, जिसने LLB कंप्लीट कर ली हो, LLB की मार्कशीट जिसके पास है वो दे सकता है, ठीक है। अब आता है कि मैं JLO की प्रिपरेशन कैसे करूं। सेकंड आता है JLO की प्रिपरेशन कैसे करूं, यानी इसका सिलेबस क्या है। चलिए आइए बात करते हैं। JLO के अंदर 4 पेपर होते थे, लास्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से बताऊंगी, नया नोटिफिकेशन में चेंज हो गया तो मुझे नहीं पता। लास्ट क्या था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते थे बेटा, इसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर का होता है, 50 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग है। 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं वो, ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। इसका जो सेकंड पेपर है उसमें आपके 2 आते हैं, CRPC और CPC, ठीक है। CRPC और CPC होती हैं, CRPC के 75 क्वेश्चन होते हैं और CPC के भी 75 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और ये भी 50 मार्क्स का होता है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। नंबर 3, इसके अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट होता है, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लीडिंग ड्राफ्टिंग, इसके क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर भी 150 क्वेश्चन होते हैं, ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके, ठीक है, 50 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग है। 4th पेपर में हिंदी ग्रामर होती है आपके, इंग्लिश ग्रामर होती है, 75 क्वेश्चन टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं,
ये भी 50 मार्क्स का है, टोटल 200 का है, टोटल 200 का है। नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि मिनिमम क्राइटेरिया आपको इतना कंप्लीट करना है, वो मिनिमम मार्क्स लाने और देन कट ऑफ जाती है, यानी 2 in 1। चारों पेपर में मिनिमम मार्क्स भी लाने, कितने हैं मिनिमम मार्क्स वो एक बार वेरीफाई कीजिएगा नोटिफिकेशन में, और फिर कट ऑफ भी निकलते हैं। फिर आपका ये क्लियर हो जाता है, देन आपका इंटरव्यू होता है, देन आपका इंटरव्यू होता है। तो ये सिलेबस है, कई बार बच्चे मांगते सिलेबस दो, ये इसका सिलेबस है, ठीक है। अब सवाल आता है कि मैं कैसे करूं तैयारी। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जे लोग के बैच नहीं चला रही है, जुडिशरी चलाती है, जुडिशरी का कंप्लीट कोर्स कराते हैं हम लोग। जे लोग के लिए इसलिए नहीं कराते क्योंकि हम आरजेएस ऑलरेडी करा रहे हैं, इंडिया के सभी स्टेट करा रहे हैं, और ये सारे सब्जेक्ट उसमें आते हैं, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग को छोड़ दो तो टोटल सब्जेक्ट आरजेएस में आ रहे हैं, इसलिए फिर हम अलग से नहीं करा रहे। हाँ जी, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो हैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएगी, जे लोग की 100% कराएगी, मॉक इंटरव्यू भी कराएगी। जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा टेस्ट सीरीज के थ्रू तो देन इंटरव्यू भी होंगे आपके, ठीक है। अब आपको कैसे पढ़ना है, मैं कहाँ से पढ़ूँ, मैं कोई बुक लेकर आऊँ क्या पढ़ने के लिए, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, तो आइए चलते पढ़ने के लिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके लिए बैरेक्ट सफिशिएंट नहीं है। क्या कहा मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बैरेक्ट सफिशिएंट नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बैरेक्ट के साथ साथ आपको बुक भी लानी पड़ेगी। कौन सी बुक लानी है, मैं तो सबसे बेस्ट जैन पांडे जी को ही मानती हूँ, और मैं जैन पांडे जी ही पढ़ती हूँ, जितने भी केसेस है मैं जैन पांडे जी से ही लिखाती हूँ। उसके अलावा मेरे पास तो बहुत सारे बुक्स होते हैं, जब मैं कॉन्स्टी पढ़ाती हूँ तो इतने सारे केसेस लिखाते हैं अलग अलग जगह से ना। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो भानुमति क्या करती है, अलग अलग जगह से लाती है, एक जगह रख के फिर आपको करवा देती है। तो इसलिए तो जैन पांडे ऐसे तो आप कितनी बुक लाओगे, हमें तो रखनी पड़ती है कि हर जगह को पढ़ाना पड़ता है ना। तो बैरेक्ट सफिशिएंट नहीं होगा, बुक आपको लानी पड़ेगी, जैन पांडे आप ला सकते हैं। सीपीसी सीआरपीसी बैरेक्ट पढ़िए आप, सफिशिएंट है बैरेक्ट। केस लॉ जो रिसेंट है वो देखते जाइए, बाकी बैरेक्ट सफिशिएंट है। अब कई बार बच्चे मैम कौन से बैरेक्ट लाऊं, अरे कोई भी बैरेक्ट ले आओ, बैरेक्ट तो बैरेक्ट होता है। डिग्रोट लेके आओ, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, आप केवल इंग्लिश ला सकते हैं, तो कोई भी बैरेक्ट से पढ़ सकते हैं, पढ़ना बैरेक्ट से है, टाइम वेस्ट नहीं करता बुक ने। अब यहाँ पे चलते हैं, एविडेंस बैरेक्ट, लिमिटेशन बैरेक्ट, इंटरप्रिटेशन अनकोडिफाइड लॉ है, बुक लानी पड़ेगी, मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल है ले लो, ठीक है। प्लीडिंग ड्राफ्टिंग बुक लानी पड़ेगी, कौन सी बुक है, बुक स्टोर के पास जाना, कहना भैया एक इंटरप्रिटेशन दे दो और एक मुझे क्या कहते हैं ये क्या इसकी प्लीडिंग ड्राफ्टिंग की दे दो, वो भैया अपनी दुकान में जो सबसे बेस्ट होगी वो आपको दे देगा, किसी भी राइटर की चलेगी, कंटेंट चाहिए दे देगा, जो भी उसके पास आप ले लीजिए। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, अक्सर बच्चे मैसेज करते हैं मैम बुक का नाम बता दीजिए, मैंने क्या कहा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल होता है हिंदी का, उन सबको मिक्स करके कुछ दिमाग की उपज होती हैं, ट्रिक होती है, वो यहाँ रहती है, वो तो मैं आपको कैसे दूँ। तो इसलिए मार्केट में जितने भी मिले मैक्सिमम जो खरीद सकता आप खरीदो, पढ़ो और प्रैक्टिस करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी है ना। कोचिंग ज्वाइन करना चाहे तो पढ़ा देंगे हम, उसमें कोई आपत्ति नहीं है आपकी, है ना। ठीक, वैसे इंग्लिश की बात आती है, इसमें भी यही है, आपको एक बुक पे सफिशिएंट नहीं होता है, हिंदी हुआ इंग्लिश हुआ, आपको मार्केट में 3 4 5 6 बुक तो लेनी पड़ेगी, फिर उन सबको इकट्ठा करके फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे करके कोई एक बुक किसी इनके लिए बनी भी नहीं होती, ये तो पार है भैया, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड एनोनियम है, अनलिमिटेड सिनोनियम है, इतने सारे फ्रेजल वर्ब हैं, इतने सारे इडियम्स है, अब कैसे एक ही बुक के कंप्लीट कर सकते। ये कोई सीपीसी सीआरपीसी तो है नहीं जो एक ही बुक में सारे के सारे सेक्शन मिल जाए, तो इनको अलग अलग जगह से इकट्ठा करके जोड़ के रखना होता है और फिर आपको रीडिंग करना है। अब आता है कि क्रैश कोर्स चलाओगे मैम, नहीं चलाओगी बेटा, क्रैश कोर्स वो नाम ही क्रैश है, कहाँ से सिलेक्शन होगा, फिर कहेंगे हमने पढ़ाई तो की, सेलेक्ट नहीं हुए, ये कोई नहीं बताएगा हमने क्रैश कोर्स किया। और लॉन्ग कोर्स में इसलिए नहीं चला सकती क्योंकि ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट की मेरी फीस 18,000 है, अगर ये पढ़ाऊँ तो मेरा फीस होगा इसका 50,000 रुपये, और जेलों का 50,000 मुझे कोई देगा नहीं, इसलिए मैं चलाती नहीं हूँ। हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे 100%, हम मॉक इंटरव्यू चलाएंगे 100% है, वो टेस्ट सीरीज आपको बेनिफिट करेगी, और वो टेस्ट सीरीज हम बहुत है ना छोटे पार्ट में बनाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और बढ़िया वाली प्रैक्टिस आपकी हो जाए। हम छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर देंगे ताकि अपना रोज का अपना छोटा टारगेट कंप्लीट करो और देन ज्वाइन करो और उसको आप पेपर देते रहो। आप जोधपुर में आके ऑफलाइन भी दे सकते हैं, आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। आपको लगता है मुझे सीआरपीसी डिटेल पढ़नी है या सीपीसी पढ़नी है या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाते हैं, तब सब्जेक्ट वाइज भी हमसे पढ़ सकते हैं, आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। बाकी खुद से पढ़नी है, मैंने आपको बता दिया किसके लिए बुक लानी है, किसके लिए ब्रेक लानी है, किसको कैसे पढ़ना है। कई बार बच्चे कहते हम कैसे पढ़े, तो आप इसकी मदद से पढ़ सकते हैं। पढ़ना आप ही को है, लिख के पढ़े।
याद करते जाइए, लिख के जाइए, याद करते जाइए, लिखते जाइए, यही सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, इसके अलावा कोई प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो करिए बस अपनी तैयारी, अपना काम भी कीजिए, हाउसवाइफ है तो घर का काम कीजिए, वकील है तो कोर्ट भी जाइए, सुबह शाम अपने लिए डिवाइड कीजिए। इसके लिए हमें नौकरी करनी है, हमें सरकारी नौकरी चाहिए ताकि हम हमारे जुडिशरी के लिए एक अच्छी राह बना सकें, इसलिए हमें जेलो बनना है और बनना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद।